एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती पिता रहता था। उसकी पत्नी सीमा और दो बच्चे थे, 10 साल का रोहन और 7 साल की पायल। रमेश रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। कभी काम मिलता कभी नहीं, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराकर अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन रोहन घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल गया। उसके दोस्त ने अभी अभी एक नई रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीदी थी। वह बड़े उत्साह से रोहन को अपनी नई कार दिखाने लगा और बोला, देखो रोहन, मेरे पापा मेरे लिए ये नई रिमोट वाली कार लाए हैं। कितनी शानदार है ना। पायल की सहेली नई चमकदार साइकिल लेकर आई। घर आते ही दोनों बच्चे बोले, पापा हमें भी वही खिलौना और नई साइकिल चाहिए। रमेश ने प्यार से कहा, बेटा इस महीने पैसे बहुत कम हैं, अगले महीने जरूर दिला दूंगा। लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए, नहीं हमें अभी चाहिए, अगर नहीं दिलाओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। सीमा ने भी बच्चों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात भर रमेश सो नहीं पाया। उसके पास सिर्फ घर का राशन खरीदने जितने ही पैसे बचे थे। अगली सुबह रमेश ने तय किया कि वह अतिरिक्त मजदूरी करेगा। वह सुबह 5 बजे ही काम पर निकल गया। दिन भर तेज धूप में ईंटें ढोता रहा। शाम को उसे थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिला, लेकिन वह अभी भी खिलौना और साइकिल खरीदने के लिए काफी नहीं था। तभी एक ठेकेदार ने कहा, अगर रात की शिफ्ट भी करोगे तो दोगुनी मजदूरी मिलेगी। रमेश ने बिना सोचे हाँ कर दी। पूरी रात उसने काम किया। थकान से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन बच्चों की मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। अगले दिन उसे पैसे मिले। उसने बाजार से वही खिलौना और सुंदर साइकिल खरीद ली। रास्ते में बहुत जोरों से बारिश होने लगी। रास्ते में बहुत ज्यादा पानी होने के कारण रमेश का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि वह दिन रात लगातार मेहनत करके काम करता रहता था। रमेश घर आकर अपने बच्चों को बुलाने लगा। बच्चे बाहर आए और साइकिल तथा रिमोट कंट्रोल वाली कार देखकर खुशी से नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी सीमा वहां पहुंची और हैरानी से बोली, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? रमेश मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस रास्ते में गिर गया था। बच्चों ने पहली बार अपने पापा के फटे हुए जूते, पसीने से भीगे कपड़े और घायल हाथ को ध्यान से देखा। रोहन धीरे धीरे बोला, पापा क्या आपने ये सब हमारे लिए किया? रमेश ने कहा, बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। रोहन और पायल की आंखों में आंसू आ गए। दोनों पापा से लिपटकर रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमें आपकी मजबूरी समझनी चाहिए थी। हमें खिलौने नहीं, आपका प्यार चाहिए। रमेश ने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों बच्चों ने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की। वे पढ़ाई में मन लगाने लगे और अपने माता पिता की मदद करने लगे। देखते ही देखते कई साल बीत गए। सालों बाद रोहन एक बड़ा इंजीनियर बना और पायल डॉक्टर। उन्होंने सबसे पहले अपने पापा के लिए एक सुंदर घर बनवाया और कहा,
आज जो कुछ भी है आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है। रमेश की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोला, बच्चों, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सीख मोरल, माता पिता बच्चों की हर खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। उनकी मजबूरियों को समझना और उनका सम्मान करना हर बच्चे का कर्तव्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी अच्छी भावनात्मक और मनोरंजक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमारा साथ और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय दोस्तों।